हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम कुछ नई चीज़ें और कुछ भ्रांतियाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं अधिकतर सी डेवलपर्स को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे। तो आज हम कुछ चीज़ें समझेंगे और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे अपनी। जैसे सबसे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे जिसे कहते हैं कमेंट। ये क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये 4 छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हम करेंगे कि क्या हेडर फाइल हमेशा ही नीडेड होती हैं कंपाइलेशन के लिए, क्या मेन फंक्शन हमेशा नीडेड होता है कंपाइलेशन के लिए, क्या एम्प्टी फाइल कभी कंपाइल होगी, बिल्ड होगी कि नहीं, सिमिलरली बिल्ड होगी कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस हर क्वेश्चन के साथ इंक्लूड होंगे। कंपाइलेशन एंड बिल्ड, राइट? कंपाइलेशन एंड बिल्ड एंड देन कंपाइल एंड बिल्ड, राइट? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम हेडर फाइल रिमूव कर दें और बिल्ड करने की कोशिश करें एप्लीकेशन को विद प्रिंट एफ स्टेटमेंट, तो वो होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इन 4 एक्सरसाइजेस के थ्रू हम कुछ गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे जो कि सी डेवलपर्स को होती हैं या फिर उसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है, और उसका गलत आंसर देते हैं या समझ नहीं पाते कि इसका क्या आंसर सही हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं। सपोज करो कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल को मैं अपना लिखा हुआ कोड छोड़ करके, कंपनी छोड़ करके चला जाता हूँ। कोई दूसरा डेवलपर आता है, वो समझने की कोशिश करता है कि मैंने आखिर में ऐसा क्यों लिखा है। तो अगर कहीं पर कोई चीज़ मैं ऐसी लिख रहा हूँ जो कि समझने में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है किसी नए बंदे को, तो मैं वहाँ पर अपना एक डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ कि ये फंक्शन या ये पीस ऑफ कोड या ये प्रोग्राम या प्रोग्राम का ये हिस्सा मैंने इस पर्पज से लिखा है, राइट? जैसे ये जो फंक्शन है, ये जो प्रोग्राम है, मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सके। तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ कि दिस प्रोग्राम इज फॉर प्रिंटिंग द हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल, राइट? ये मैंने दे दिया यहाँ पे, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने अपना ये क्लियर स्क्रीन किया। ये मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट का मैंने थोड़ा फॉन्ट चेंज किया है और यहाँ पर मैं उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे कि मेरी ये main.c फाइल रखी है, राइट? अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँगा, cl/c main.c। आपको पता ही होगा कि /c का यूज़ क्यों किया जाता है, कंपाइल करने के लिए। जब मैंने कंपाइल किया तो इसने प्रॉब्लम्स दिखा दी मुझे। इसने बता दिया कि आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, प्रोग्राम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। सिंटैक्स एरर, ये सेमीकोलन नहीं है क्योंकि एज पर दी सी लैंग्वेज सिंटैक्स आपका जो कोई भी स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन पे एंड होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें इसने दिखा दी, राइट? मिसिंग, राइट? दिस वन, ये मिसिंग है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ चीज़ें मुझे मिलें जो कि मेरे सिंटैक्स से मैच तो करती हूँ, बट कुछ भी नहीं मिला। तो वो सारी प्रॉब्लम्स उसने दिखा दी जिसकी वजह से इसने इस फाइल को कंपाइल नहीं किया है, क्योंकि ये सिंटैक्टिकली ये फाइल फेल हो गई है, राइट? तो इन्हीं सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो कमेंट का भी एक सिंटैक्स है, हर चीज़ का एक सिंटैक्स है, लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, तो इस लैंग्वेज का भी एक सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स क्या है, अगर आपको कमेंट देना है, कोई डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप स्लैश एस्ट्रिक से शुरू करेंगे और जहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन खत्म हो रहा है वहाँ पर एस्ट्रिक स्लैश से इस डिस्क्रिप्शन को खत्म करेंगे, राइट? अब मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। सेव कर लिया और मैंने इसको कंपाइल करने की कोशिश की। अब ये कंपाइल हो गया, main.obj बन गई होगी। अगर मैं इसी लोकेशन पर आकर के देखूं कि main.obj बनी है कि नहीं, सो लेट मी सी प्रोग्रामिंग सैम्पल कोड। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो main.obj अभी 8-9 PM की बन गई है, राइट? मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से उड़ा देता हूँ, केवल .c फाइल रखता हूँ, बाकी सब उड़ा देता हूँ सो दैट क्लियरली आपको दिख सकें चीज़ें, ठीक है? तो आपका जो कमेंट है उसका पर्पज़ क्या है? डिस्क्रिप्शन अगर प्रोवाइड करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप ये सिंटैक्स यूज़ करके कमेंट का आप वो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं, राइट? और ये जो सिंटैक्स होता है कमेंट देने का, ये मल्टी लाइन सिंटैक्स होता है। यानी अगर आप ये सोचें कि ये एक ही लाइन में ऐसे ही देना है तो आप गलत सोच रहे हैं। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, पूरी फाइल में जहाँ से ये शुरू होता है और जहाँ पर ये ख़त्म होता है वहाँ तक पूरा का पूरा कमेंट माना जाता है, राइट? इसलिए ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। इवन अगर आप इसको ऐसे कर दें, यहाँ से शुरू हुआ है और ये अगली लाइन में ऐसे कर दें, तब भी अगर आप इसको कंपाइल करें ना, इफ़ यू कंपाइल इट, तब भी ये कंपाइल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो कंपाइलेशन इसकी हो गई। अब आगे देखते हैं
एक एक्सरसाइज कमेंट्स को लेकर के। तो कमेंट को लेकर के अक्सर ये एक्सरसाइज एग्जाम्स में पूछी जाती है, कई बार एप्टीट्यूड के पेपर में भी आ जाता है, और कई बार आपसे इंटरव्यूअर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कमेंट के अंदर कमेंट अलाउड है। जैसे कि मैं अपने कमेंट्स को थोड़ा सजाना चाह रहा हूँ, राइट, मैं लिखना चाह रहा हूँ इस तरीके से, कमेंट के भीतर एक कमेंट दिया और उसको एक अपने कमेंट से बंद किया, राइट। यहाँ पे हमने ये सोचा कि यहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ पे हमने बंद किया है कमेंट को, और इसके बीच में एक सुंदर सा कमेंट और दे दिया, दिस इज कमेंट इनसाइड कमेंट, राइट। आप जरा इसको पॉज कीजिए। अभी आपने समझा है कि कमेंट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। इसमें बस छोटी सी ट्रिक है, आप बड़े आराम से जान जाएंगे कि ये कमेंट का सिंटैक्स सही है या नहीं, और अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो ये कंपाइल होगा या नहीं होगा। सो जस्ट स्टॉप योर वीडियो एंड उसके बाद आप इसको यहाँ पर वापस देखिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप जैसे इसको कंपाइल करेंगे ये कंपाइल नहीं होगा। रीज़न ये है कि आपने देखा कि कमेंट शुरू होता है यहाँ से और एंड होता है स्लैश एस्ट्रिक स्लैश से, लेकिन ये जो एस्ट्रिक स्लैश है उसको यहीं मिल गया। यहाँ से कमेंट शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया, और उसके बाद एस्ट्रिक स्लैश ये जो आपका लिखा हुआ है, उसके बाद जो कुछ इसको मिल रहा है वो इसके लिए अननोन है, अननोन टोकन है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये सिंटैक्स में इसके आता ही नहीं, इसलिए ये इसको एरर दे देता है, ये एरर यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है। अगर आप इसको सही करना चाहें तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप इसको लास्ट में वो जो एस्ट्रिक और स्लैश था आप उसको हटा दीजिए, और उसके बाद कमेंट की शुरुआत होती है यहाँ से, सॉरी यहाँ से स्लैश एस्ट्रिक से, और यहाँ पे एस्ट्रिक स्लैश से खत्म हो जाती है। ये बीच में जो स्लैश एस्ट्रिक दिया इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इसी कमेंट के अंदर एक कंटेंट हो गया, कंटेंट कंसीडर हो गया, राइट। इस वजह से जब आप इसको कंट्रोल एस करें, सेव करें और उसके बाद इसको चलाएं cl/c main.c, तो अपने आप ये ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। अब आप इसका टाइम देख सकते हैं 8:12 PM है, तो ये बन गई है फाइल हमारी, राइट। तो ये है आपके कमेंट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको देने थे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या कमेंट के भीतर कमेंट अलाउड है या नहीं, राइट। तो कमेंट के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं क्या हेडर फाइल हमेशा ही कंपाइलेशन और बिल्ड के लिए नीडेड है। दो चीजें हैं, कंपाइलेशन और बिल्ड। कंपाइलेशन में क्या चेक होता है, सिंटैक्स एरर चेक होती हैं, सिंटैक्टिकली आपका प्रोग्राम सही है या नहीं, अगर वो सही है तो .obj फाइल बनती है। और बिल्ड के केस में क्या होता है, बिल्ड के केस में जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंबाइन करना, सारी obj फाइल के कंटेंट्स कंबाइन करना, एंड देन उसके बाद एक फाइल बनाना जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ही आपके मेमोरी एड्रेस स्पेस में लोड हो सकती है और वो एग्जीक्यूट हो सकती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए पूरा का पूरा लिंकिंग प्रोसेस होता है, जो कि आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, आपके इस फाइल को कंपाइलेशन के बाद कन्वर्ट कर देता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट होती है एज अ प्रोग्राम। और रन करते समय प्रोग्राम को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे सामने आया कि क्या हेडर फाइल हमेशा नीडेड है कंपाइलेशन और बिल्डिंग दोनों के लिए, राइट। सो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कंपाइलेशन होगा या नहीं होगा। जब हम इसको हेडर फाइल को हटा देंगे तो क्या कंपाइलेशन होगा या नहीं होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सो आप इसको रन कराइए, कंपाइलेशन कराइए, ये कंपाइलेशन हो गया, यानी हेडर फाइल जरूरी नहीं है कंपाइलेशन के लिए, राइट। कंपाइलेशन के लिए जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बिल्ड करूं, बिल्ड करने के लिए क्या देते हैं, cl/c नहीं देंगे, सीधे main.c दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे इसको दिखाई ही नहीं दे रहा कि printf फंक्शन होता क्या है, कहां है printf फंक्शन, राइट। तो ये जो printf फंक्शन है ये बता रहा है कि मेन के अंदर जो आपने printf फंक्शन यूज किया है ये मुझे नहीं मिल रहा, ये कहां पे है, राइट। सो जब आप बिल्ड करेंगे तब इसको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों चाहिए। डेफिनेशन तो इसके पास है कहीं ना कहीं, राइट। डेफिनेशन कहां होती है, लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं उनको। जैसे डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे printf प्रिंट करेगा ये आपको पता है, लेकिन printf प्रिंट कैसे करेगा, वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक जो लिखा है, वो जो कोड लिखा हुआ है, वो सारा का सारा कोड एक फाइल के अंदर लिखा हुआ है, और वो फाइल भी ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में रखी हुई है, और वो फाइल हमें माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल स्टूडियो कोड के कंपाइलर के साथ प्रोवाइड की है, लिंकर के साथ, पूरे पैकेज के साथ प्रोवाइड की है, राइट। तो जब ये बिल्ड करने जाता है तो ये खोजता है कि यार ये printf है क्या, मुझे तो नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस केस में इसको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों चाहिए, और इसी वजह से #include stdio.h इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो फंक्शन है printf ये इसी के अंदर डिक्लेयर है। आई टेल यू, डिक्लेयर यानी ये सिर्फ ये बता रहा है कि आप किस तरीके से इस फंक्शन को यूज करोगे। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है, उसका सिग्नेचर क्या है,
यानी किसी चीज़ को यूज़ करने का तरीका जो होता है वो उसका सिग्नेचर कहा जाता है, उसका डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो वो डिक्लेरेशन है वो stdio.h में होता है और हमने उसको यूज़ किया है printf। और क्योंकि जब आप इसको बिल्ड करोगे cl main.c करोगे तो ये जो printf है इसकी डिक्लेरेशन इसको यहाँ से मिल गई, और डेफिनेशन के लिए cl के पास पहले से ही डिफ़ॉल्ट रेफरेंस होता है उस लाइब्रेरी का, उस फाइल का जहाँ पे इसकी डेफिनेशन यानी कैसे printf प्रिंट करेगा वो रखी होती है। उस लाइब्रेरी फाइल का रेफरेंस CL के पास यानी कंपाइलर के पास, ये जो कंपाइलर लिंकिंग जो करता है CL टूल, ये कंपाइलेशन और लिंकिंग दोनों करता है, इसके पास पहले से ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इसकी डेफिनेशन कहाँ है, और वो उसको कंबाइन कर देता है, और कंबाइन करने के बाद एक EXE आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। ये तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि कंपाइल हो जाता है परफेक्टली। सो लेट अस कंपाइल इट, और अब ये कंपाइल हो गया और main.exe इसने बना दी। अगर आप इसको main.exe को चलाने की कोशिश करें तो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो आई होप कि आपको ये पहली चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंपाइलेशन के लिए ये नहीं चाहिए लेकिन बिल्ड के लिए ये चाहिए। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे। क्या मेन फंक्शन हमेशा नीडेड है फॉर कंपाइलेशन एंड बिल्ड? सो ये देखते हैं। मैं मेन फंक्शन को गायब कर देता हूँ, राइट। मैंने मेन फंक्शन उड़ा दिया और अब मैंने इसको बिल्ड करने का ट्राई किया। लेट मी बिल्ड इट, सॉरी कंपाइल इट। मैंने कंपाइल किया तो कंपाइल करने पे ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं दी। यहाँ पे OBJ फाइल बन गई। मैं इसी EXE को उड़ा देता हूँ क्योंकि ये पुरानी EXE है। ये मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ 8:16 पे अभी ये कंपाइल हुई है। मैं दोबारा चला देता हूँ, 17 हो गए, ठीक है। सो दैट वी कंफर्म कि हाँ ये अभी बनी है, ठीक है। तो 8:17 पे ये बनी है फाइल, अभी बनी है, और OBJ फाइल तो बन गई। लेकिन जब हम इसको बिल्ड करेंगे CL main.c तो क्या होगा, तब ये प्रॉब्लम करेगा, तब ये EXE नहीं बनाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो EXE नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बिल्ड करते हो तो इसको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्ड करने का मतलब है एक एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल बनाना जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा सकता है। और हमने पिछले वीडियो में ये स्टडी किया कि जो EXE होती है या जो एग्जीक्यूटेबल होती है उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसी एंट्री पॉइंट को कॉल करता है। C प्रोग्राम्स के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो मेन फंक्शन होता है। अब इसको एंट्री पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, राइट। हम मेन फंक्शन लिखते हैं एंट्री पॉइंट के लिए, इसको मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसने बनाया ही नहीं, राइट। इसलिए आपको मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा बिल्ड के लिए, लेकिन कंपाइलेशन के लिए मेन फंक्शन इज नॉट नीडेड। अगर आप ये करते हैं तो कंपाइलेशन प्रॉपरली होगा, OBJ फाइल बनेगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसे क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये जल्दी कोई ट्राई करके नहीं देखता, राइट। ये आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, बट जस्ट टू कंप्लीट दिस कोर्स इन वास्ट मैनर कि बहुत डिटेल में मैं इसको कवर करूं, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहा हूं, राइट। तो main.c को कंपाइल कर सकते हैं अगर आपके यानी कि सोर्स फाइल को आप कंपाइल कर सकते हैं अगर आपके पास मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन बिल्ड नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि बिल्ड का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल का बनाना, राइट। और एग्जीक्यूटेबल क्यों बनाया जाता है? एग्जीक्यूटेबल इसलिए बनाई जाती है सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम उसका यूज करके प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। मेन फंक्शन उसके लिए चाहिए होता है, राइट। तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। अब मैं इसको हटा दूं यहाँ से क्योंकि ये हमने समझ लिया है। नाउ अब हम आते हैं एम्प्टी फाइल। क्या खाली फाइल कंपाइल हो सकती है और बिल्ड हो सकती है, राइट। ये हमने जो लास्ट वाला ये देख लिया है, व्हाट इफ आई रिमूव हेडर फाइल एंड बिल्ड द एप्लीकेशन कोड विद printf स्टेटमेंट। ये अभी हमने देखा, हमने इसको हटा दिया था और देख लिया था। लास्ट चीज बची हुई है आज के लिए, इस वीडियो के लिए, कि क्या एम्प्टी फाइल कंपाइल और बिल्ड हो सकती है। तो आई होप कि आप इसका आंसर बड़े आराम से दे पाओगे। मैंने ये पूरी फाइल खाली कर दी, सेव कर दिया। अब आप ये बताइए कि क्या ये कंपाइल हो सकती है। कैसे बताएंगे, आप खुद करके देखिए, राइट। आप यहाँ पे एक काम करिए, CL/C main.c, आप पॉज करिए, सोचिए कि क्या आउटपुट होगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आउटपुट होना चाहिए। कंपाइलेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि ये आंसर आपको पता होगा अब, लेकिन फिर भी लेट्स सी, ठीक है। आप पॉज करिए, देखिए और उसके बाद आइए। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा। CL/C इसने क्या किया, main.c जो मेरी फाइल थी उसको कंपाइल किया और इसका OBJ फाइल बना दी। यहाँ पे इसने बना दिया 8:19 पे, यही टाइम हो रहा है। आप एक कमाल की चीज़ देख सकते हैं, main.c अगर मैं इसको पूरी तरह से खाली कर दूं, लेट मी डू दिस, इसको सेव कर दिया है। अगर ये बिल्कुल ही 0 KB की फाइल हो, लाइक इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी, ठीक है। main.c है, अगर ये बिल्कुल भी 0 KB की फाइल हो, राइट, जैसे main.c के बजाय अगर मैं एक फाइल और बना लूँ यहाँ पे, एक नई फाइल बना लेता हूँ, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ test.txt की जगह test.c डाल देता हूँ। ये बिल्कुल 0 KB की फाइल है और मैं रेदर देन main.c अब मैं test.c को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, तो इसने भी टेस्ट डॉट ओबीजे बना दी होगी। आपने देखा कि टेस्ट डॉट सी तो हमारी बिल्कुल खाली है, 0 KB है, लेकिन टेस्ट डॉट ओबीजे 1 KB की बनी है। ये भी एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इस वीडियो में कवर नहीं होगा। ये रिलेटेड है सिंबल टेबल से, ये रिलेटेड है कंपाइलेशन प्रोसेस से, तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल करके समझेंगे। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको इन सब चीज़ों के आंसर्स मिलते जाएंगे, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था। सो आई होप कि आपने ये समझा होगा। अब खाली फाइल के बारे में आपने ये समझ लिया कि अगर खाली फाइल है ना, उसमें मेन फंक्शन है ना कोई हेडर फाइल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली कंटेंट कुछ है ही नहीं, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस आपको ये पता होगा कि वो कंपाइल हो सकती है। अब आपको पता है कि दैट कैन बी कंपाइल्ड। अब मैंने इसको भी मेन डॉट सी को भी 0 KB का बना दिया। अगर आप इसको अब यहाँ पे देखेंगे तो मेन डॉट सी भी 0 KB की हो गई, राइट। आप इसको कंपाइल कीजिए मेन डॉट सी को, तो ये भी कंपाइल होकर के ओबीजे फाइल जनरेट कर देगी और वो 1 KB की है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये बिल्ड होगा। बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे आप, CL मेन डॉट सी, अगेन वही प्रॉब्लम आ गई। आई होप कि आपको ये आंसर पता चल गया होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आएगी। एंट्री पॉइंट मस्ट बी डिफाइंड लिंकिंग के समय, क्योंकि लिंकिंग के समय एंट्री पॉइंट यानी जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना शुरू करेगा, उस फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कॉल करता है। मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इस वजह से ये फंक्शन अगर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी लिंकिंग के समय। सो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्लियर नहीं हुआ है, एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड यू। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।